गलती अपने समाज की है जो इनको दुकान और मकान देने का काम कर रहे हैं। एक ही आधार कार्ड से चले हुए 46 लोग एक दिन में कैसे पैदा हो गए? नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की देवभूमि को असुर भूमि बनाने की साजिश की। उत्तराखंड के बाद अब निशाने पर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड की तर्ज पर मुस्लिम घुसपैठ कराया जा रहा है। बड़े ही संगठित तरीके से बाहरी लोगों का दस्तावेजीकरण कर उससे स्थानीय पहचान दी जा रही है। उन्हें वोटर बनाकर सरकारी योजनाओं का हिस्सा बनाया जा रहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस कार्य में जिहादियों का साथ दे रही है और इनके वोट के बदले इन्होंने दलितों और ओबीसी समाज के आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा भी इन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दे दिया है। शिमला के अवैध मस्जिद का मामला अभी चल ही रहा था कि शिमला में ही गुम्मा बाजार से जिहादियों की एक और बड़ी साजिश का खुलासा वहां के व्यापार मंडल ने दिया है। शिमला के गुम्मा बाजार इलाके में व्यापार मंडल ने स्थानीय थाने को एक शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि गुम्मा बाजार व्यापार मंडल में 86 लोग व्यापार करते हैं। इनमें से 46 लोग 46 लोगों की जन्मतिथि आधार कार्ड के आधार पर 1 जनवरी ही है। इन 46 लोगों में 42 व्यापारी मुस्लिम हैं और 4 हिंदू। इस खुलासे के बाद मुस्लिम व्यापारियों की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि जन्मतिथि याद नहीं रहने के कारण 1 जनवरी लिख दिया गया। लेकिन क्या सभी 42 के 42 मुस्लिम व्यापारियों के साथ यही हुआ होगा? यदि कुछ पल के लिए मान भी लिया जाए कि 50 से 55 साल के व्यापारियों को अपनी जन्मतिथि याद नहीं हो और इस कारण से उन्होंने 1 जनवरी लिख लिया हो, लेकिन इन 42 व्यापारियों में करीब 12 से 15 व्यापारियों की उम्र 15 से 23 वर्ष के बीच है। इस उम्र के युवाओं या नाबालिगों को अपना जन्मदिन याद नहीं हो, यह विश्वास नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि स्थानीय हिंदू संगठन इस मामले की जांच की मांग कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि यह घुसपैठिए हैं और एक साजिश के तहत यहां व्यापार करने के लिए किसी मकसद के तहत यहां पर भेजे गए हैं। उसी मकसद से जिस मकसद से देवभूमि उत्तराखंड को हिंदू विहीन बनाने की साजिश चल रही है। उत्तराखंड के कुछ सजग नागरिकों ने रुद्रप्रयाग में एक सार्वजनिक बोर्ड लगाकर रोहिंग्या मुसलमानों और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रुद्रप्रयाग में रोक लगा दिया था। कुछ लोगों ने अब जनता एनआरसी के जरिए भी इन्हें एक्सपोज करने की मुहिम चलाई है। उत्तराखंड में मुस्लिमों की आबादी वृद्धि दर 1 दशक में 39% तक बढ़ी है तो हिंदुओं की आबादी केवल 16% बढ़ी है। साथ ही 1 दशक में हिंदुओं की आबादी जहां 2% कम हो गई है, वहीं मुस्लिमों की आबादी में 2% का इजाफा दर्ज किया गया है। इसी तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में भी हैं। हिमाचल में 1 दशक में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 12% रही है तो मुस्लिमों की आबादी इसी अवधि में 25% की दर से बढ़ी है। एक समय था जब हिमाचल प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी नगण्य थी, लेकिन धीरे धीरे संगठित साजिश के तहत यहां आबादी बढ़ाकर डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश हो रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या हिमाचल की डेमोग्राफी बदलने की हो रही है साजिश। नकली आधार के आधार पर शिमला में व्यापार कर रहे व्यापारी आखिर कौन है? हिमाचल में बढ़ रहे मदरसों और मस्जिदों के जरिए कौन बिगाड़ रहा है देवभूमि का माहौल? क्या प्रदेश की कांग्रेस सरकार दलितों और ओबीसी के आरक्षण का हक मारकर इन्हें खुश करने की कोशिश कर रही है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। गलती अपने समाज की है जो इनको दुकान और मकान देने का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के संजौली समेत अलग अलग हिस्सों में अवैध मस्जिदों के निर्माण के बाद अब बाहर से आने वाले मुस्लिम व्यापारियों के पास फर्जी कागज होने का एक बड़ा संगीन मामला सामने आया है, जो भारत समेत पूरे विश्व में जारी उस इस्लामीकरण की ओर इशारा कर रहा है जिसके अनुसार आज विशेष एजेंडे के तहत स्थानीय सभ्यता का नाश करते हुए कोने कोने में मुसलमान बसाए जा रहे हैं। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल, कश्मीर और केरल के बाद इन दिनों हिमाचल प्रदेश भी जिहाद की उस मजहबी एजेंडे के खास निशाने पर है,
जहां मुसलमानों के फर्जीवाड़े पर वहां के स्थानीय व्यापार मंडल ने जो खुलासा किया है वो सीधे सीधे हिमाचल पर मंडराते किसी बड़े जिहादी संकट की ओर इशारा कर रहा है, जिसकी माने तो शिमला के गुम्मा बाजार में 86 व्यापारी बाहरी हैं, जिनमें 46 व्यापारियों की जन्म तिथि एक समान यानी 1 जनवरी पाई गई। 46 एक समान जन्म तिथि वाले व्यापारियों में 42 मुसलमान हैं। ये सभी 42 मुसलमान देश के अलग अलग कोनों से आकर हिमाचल में बसे। इनमें से अधिकांश मुस्लिम व्यापारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। देवताओं की भूमि नाम से विश्वविख्यात भारत के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की अब देवभूमि से जिहादी भूमि बनने की उल्टी गिनती शुरू हो गई, जहां से जल्द कश्मीर, कैराना और केरल की भांति हिंदू भगाए जाने वाले हैं, जहां रोज बढ़ती अवैध मुस्लिम आबादी ने पूरे हिमाचल के हिंदुओं के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। एक ही स्थान से 46 लोग, एक ही आधार कार्ड से चले हुए 46 लोग एक दिन में कैसे पैदा हो गए? आप काम, हर एक काम फ्लेक्सिबल इन पे डाल दिया है। घास कटाई होनी है तो मुसलमानों से होनी है, कुछ और काम होना है वो भी मुसलमानों से होना है। अरे भाई ऐसा क्या काम हो गया जो हिंदू एकता इतनी भी नहीं दिखती? ये मेरे हिमाचल के गांव की कहानी है। अवैध घुसपैठिए वहाँ फेरी वाले बन करके घूम रहे हैं और लव जिहाद का एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। ये जो बाहर से अवैध घुसपैठिए यहाँ आ रहे हैं और जिहाद का एजेंडा चला रहे हैं, इनकी गलती नहीं है, गलती अपने समाज की है जो इनको दुकान और मकान देने का काम कर रहे हैं। अंधकार की जद में जाते हिंदुओं के भविष्य का कारण वहां के वो स्थानीय हिंदू हैं जो महज चंद रुपयों के लिए बिना किसी जांच पड़ताल के आज मुसलमानों को अपना दुकान और मकान किराए पर दे रहे हैं, जो भाईचारे और सेकुलरिज्म के बहकावे में आकर अपने मोहल्लों और बाजारों में मुसलमानों को बसा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि राज्य की राजधानी शिमला का गुम्मा बाजार आज अवैध मुस्लिम व्यापारियों का अड्डा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हिंदुओं के से संबंधित हो, सनातनियों से संबंधित हो, हिंदू आस्था से संबंधित हो, देवभूमि हो, इन पर निशाना ज़्यादा होता है। उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश निशाने पे है और यहाँ पर जिस तरीके से घुसपैठिए गलत दस्तावेज के जरिए आधार कार्ड, यानी एक ही आधार कार्ड, एक ही जन्म तिथि से 46 आधार कार्ड अभी सामने आए हैं। और इसी तरीके का मामला हमने आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखाया था। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का मसला आया था, जो मध्य प्रदेश है वहाँ से भी आया था और बिहार से भी इस तरीके के मामले आए थे कि नकली आधार कार्ड के आधार पे लोगों को स्थानीय नागरिक बनाया जा रहा है, उन्हें वोटर कार्ड दिया जा रहा है और वोट बैंक के चक्कर में इन्हें ओबीसी और दलित आरक्षण, एससी एसटी का आरक्षण का लाभ भी दिया जा रहा है। और ये लाभ जो है किस कीमत पे दिया जा रहा है? जो असल में इसके हकदार हैं, जिनको मिलना चाहिए थे, जिन स्थानीय हिमाचल प्रदेश के जिन स्थानीय एससी एसटी और जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उन्हें जो आरक्षण का हक मिलना चाहिए वो हक काट करके इन घुसपैठियों को दिया जा रहा है। एक गहरी साजिश है। इस साजिश के तहत जो डेमोग्राफी को चेंज करके अधिकार करने की कोशिश की जा रही है। करेंगे चर्चा। अब चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं, वो जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री है तुषार डोगरा जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर सीमा ठाकुर जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। और जीएस तोमर साहब कांग्रेस की तरफ से, आपका भी स्वागत है। 3 चीज़ें यहाँ पर हैं। मैं तुषार जी से मैं चर्चा की शुरुआत करूँगा। तुषार जी, अभी मस्जिद वाला मसला जो था वो अभी थमा नहीं था। मस्जिद में जो चीज़ें हो रही थी, अवैध मस्जिद, अभी तक हालांकि वो मस्जिद जो है गिराई नहीं गई है, लेकिन अभी लाइन पे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से विरोध चल रहा है उससे उसे गिरा में सफलता मिलेगी। लेकिन जब तक वो हो नहीं जाता काम, तब तक हमें शंका बनी रहती है। ये जो उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल पे नज़र है और जिस तरीके से नकली आधार कार्ड के आधार पे यहाँ पर लोगों को बसाने की, घुसपैठियों को घुसाने की कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता है ये केवल शिमला में हो रहा है या पूरे हिमाचल प्रदेश में और भी दूसरी जगहों पर इस तरह की कोशिशें जारी है? सर्वप्रथम मैं आपका आज इस चैनल में विश्व परिषद की तरफ से अपना पक्ष, आप हमें समय देने के लिए आपका आभार व्यक्त और अपनी बात हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। शक्ति पीठों की देवी देवता है, जिस भूमि को कुछ बाहर से आने वाले जिहादी मानसिकता रखने वाले लोगों के द्वारा
लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौ तस्करी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए हिंसा को बढ़ावा देते हुए उनके द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है। जो आपने प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न केवल शिमला जिला का नहीं है, ये प्रश्न हिमाचल प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र की भी यदि बात करेंगे, चाहे नेरवा की बात करें, चंबा से लेकर तीसा की बात करें, किन्नौर से लेकर काजा की बात करें, वहां तक ये सुनियोजित और प्रायोजित षड्यंत्र चल रहा है। डेमोग्राफी को चेंज करते हुए उसके साथ अपनी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हुए हिमाचल प्रदेश किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति का विरोध नहीं करता है, लेकिन यदि वो व्यक्ति फर्जी तरीके से हिमाचल में प्रवेश करता है तो उसे देवभूमि का जो रहने वाला हिंदू है उस पर प्रतिकार करेगा। हम कानून का सम्मान करते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, लेकिन देवी देवता की इस भूमि में यदि कोई इसे खराब करने का प्रयास करेगा, सुनियोजित तरीके से प्रयास करेगा, तो हम महाभारत और रामायण को भी पूजने वाले व्यक्ति हैं, उनको प्रतिकार करने का हमारा भी हर संभव प्रयास रहेगा। आज हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आप जिस प्रकार से संजौली का मस्जिद विवाद, ये आपके फर्जी आधार कार्ड का विवाद, ये विवाद नहीं है, ये एक सच्चाई है जो मीडिया के माध्यम से आज पूरे देश के अंदर प्रचलित हो रही है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश के अंदर एक एक क्रांति पैदा की है कि इस प्रकार की स्थितियों को अपने प्रदेशों के अंदर भी उन्हें देखना चाहिए कि जिस प्रकार का सुनियोजित षड्यंत्र ये चल रहा है। आप व्यापार कर रहे हैं, हमें व्यापार में आपका कोई दखल, हमें किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप झूठ बोलकर व्यापार कर रहे हैं। आप अपनी दुकान में, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में आप क्यों अपना परिचय नहीं लगाते हैं, परिचय पत्र क्यों नहीं लगाते हैं, शॉप लाइसेंस क्यों नहीं लगाते हैं? एक प्रश्न मेरा ये है। और दूसरा प्रश्न, यदि हम यहाँ पर आपके हिमाचल के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं, अन्यथा किसी भी राज्य में आप प्रवेश कर रहे हैं, आप वहां पर अपने जो असली दस्तावेज हैं बताने में क्या दिक्कत है? यदि कोई भी व्यक्ति हिमाचल में या कहीं भी जाता है, अपना स्थानीय दस्तावेज को लेकर जाना चाहिए। हमने विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से अपने प्रदेश सरकार के अंदर एक ज्ञापन सौंपे हैं, जिस ज्ञापन में हमने कहा है कि प्रदेश सरकार को एक कानून गठित करना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की पुलिस वेरिफिकेशन हो। पुलिस वेरिफिकेशन केवल आधार कार्ड से नहीं, यदि कोई व्यक्ति बाहर से आया, वो किसी भी जाति धर्म से संबंधित रखता हो, जहां से वो ताल्लुक रखता है, वहां की पंचायत अथवा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया अथवा म्युनिसिपल कमेटी एरिया, वहां का अपना पुश्तैनी प्रमाण पत्र और वहां के थाने की वेरिफिकेशन वो लेकर आए। उसके बाद बिल्कुल, ये तो कानून बना हुआ है, ये तो कानून, इसके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो वेरिफिकेशन का कानून तो है अभी, अब कहीं भी जाते हैं, दिल्ली हो या हिमाचल प्रदेश हो, वेरिफिकेशन तो आप कहीं भी करा सकते हैं। अब डॉक्टर सीमा ठाकुर के पास में जाऊँ। सीमा जी, जिस तरीके से कह रहे हैं, ये तो कोई एक दिन का मसला नहीं होगा। ये जो आज इतने घुसपैठिए आ गए हैं और आज आधार कार्ड सामने आने के बाद पता चला, ये एक दिन का मसला नहीं होगा। इससे पहले सरकार आपकी थी, तो क्या आप लोगों को पता नहीं चला कि इतने घुसपैठिए आ गए हैं? गलत तरीके से आधार कार्ड बनना, जब गलत तरीके से आधार कार्ड बनता है कहीं पे, तो कहीं ना कहीं सरकार के कोई लोग उसमें शामिल होते हैं। कोई किसी एक आदमी कोई इसको नहीं बना सकता, कोई ना कोई उसमें सरकार के लोग भी शामिल होते हैं। तो बीजेपी की सत्ता थी यहाँ पर इससे पहले, आपके शासनकाल में ये चीज़ पता क्यों नहीं चल पाया? देखिए, आप ये जो कह रहे हैं, यहाँ पर हिमाचल की अगर आप बात करें तो हिमाचल में अगर 5 साल बीजेपी रहती है तो 5 साल कांग्रेस भी रहती है। इससे पूर्व बीजेपी थी, लेकिन उससे पूर्व कांग्रेस थी। तो ये इस तरह की जो ये इकट्ठे हुए हैं, अगर मैं बात करूंगी इतनी संख्या में, जितनी संख्या अभी आपने बताई, अगर इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, तो वो केवल मात्र 5 सालों में, पिछले 5 सालों में ही इकट्ठे नहीं हुए हैं। ये उससे पहले भी आए हैं, उससे पहले भी आए हैं, और इस तरह लगातार एक क्रम जो है वो बहुत समय से जो है वो देखा जा रहा है, और धीरे धीरे करके इन लोगों ने अपनी संख्या को बढ़ाया है। और अगर ये मामला एकदम सामने आया है तो वो संजौली विवाद की बात आया है कि ये किस तरह से फर्जी तरीके से घुसपैठ करके जो है वो हिमाचल में एंट्री कर रहे हैं और हिमाचल में इस तरह से रह रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं कहूंगी तो प्रशासन का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि प्रशासन को इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हमारे जो लोग, कौन कौन लोग जो है बाहरी राज्य से आ रहे हैं, और जो लोग
जो यहाँ के लोकलाइज लोग हैं, जो लोग इनको घर दे रहे हैं, दुकानें किराए पर दे रहे हैं या अपने दुकानों के बाहर इनको रेडी लगाने दे रहे हैं, मुझे लगता है उन लोगों को भी इस चीज का खासा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है किस व्यक्ति को अपना घर दे रहे हैं या किस व्यक्ति को अपनी दुकान किराए पर दे रहे हैं, और उन लोगों की जो है पुलिस वेरिफिकेशन करानी चाहिए। और ये मुझे लगता है यहाँ पर होना चाहिए। बाकी जहां तक हमारे सरकारों का है, सरकार कानून बनाती है, तो सरकार ने कानून बनाया है कि जब भी कोई हिमाचल में एंटर करेगा, बाहरी राज्य का व्यक्ति, वो किसी भी समुदाय का हो, वो व्यक्ति अपनी यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाएगा। तो वेरिफिकेशन जो है वो करवानी उनको अनिवार्य है। लेकिन इसमें मुझे लगता है आम नागरिकों को भी ध्यान देना चाहिए, और जो हमारे प्रशासन है उसको भी इस पे अच्छी तरह बिल्कुल, से आम नागरिकों को ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आम नागरिक अगर पहचान करेंगे, उसी के लिए हम लोगों ने जनता एनआरसी का एक जो है प्रोग्राम रखा है, और हमारे जो सीएमडी सुरेश चौहानके जी हैं, और उनकी एक मुहिम है कि जनता एनआरसी करे, यानी आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, आपका पड़ोसी कौन है, उसकी पहचान आप करें। आप अपने ब्लॉक लेवल पे स्टार्ट करें, अपने गांव लेवल, तो आपको वैसे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जो है उससे मांगिए पहचान पत्र। आप नहीं है तो फिर प्रशासन अपना काम करेगी, लेकिन पहचानने का काम जो है वो जनता खुद कर सकती है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जीएस तोमर साहब। तोमर साहब, क्या आपको लगता है कि सरकार का संरक्षण है इन लोगों को? खासतौर पर आपकी सरकार जब से आई है तब से इस तरीके के मसले ज़्यादा आए हैं, और इससे पहले जो संजौली वाला मसला था उसमें भी सरकार के संरक्षण की बात सामने आई थी। क्या कांग्रेस जो है अपने वोट बैंक के खातिर पूरे हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज कर देगी? तोमर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें। आप अनम्यूट करें अपने आप को जी। हेलो सर। हाँ, अब आ रही है। जी मुकेश जी, मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को ये आरोप लगाना कि 2 साल में ये संरक्षण ज्यादा मिला है, लोग इस दौरान बहुत ज्यादा यहाँ पर आए, यह बयान अपने आप में ही विरोधाभास है और अपने आप में ये गलत बयान है। ये एक राजनीतिक बयान हो सकता है, लेकिन सच्चाई पर और जो प्रैक्टिकल बात नहीं है, ये लॉजिकल बात होगी कि आपको 2 साल के कार्यकाल को इस मसले से जोड़ के देखे, इस मुद्दे से जोड़ के देखे। हालांकि ये समस्या है, माना है हमने, प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस चीज को लेकर बेहद गंभीर है, और उन्होंने ये कहा भी है कि जो हिमाचल की जो सरकारी भूमि है, हिमाचल की जो फॉरेस्ट लैंड है, उस पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। अगर अवैध कब्जा होगा तो कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक कार्रवाई संभव होगी, और कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। मेरा ये मानना है कि सारा जो काम है ये 2 साल का नहीं है, ना ये पिछले 5 साल का। मुझे लगता है कि कई सालों से इस तरह की जो अगर गतिविधि बढ़ी है, लोगों के आवाजाही बढ़ी है, या जिस तरह से प्रदेश सरकार ने अभी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, और उन्होंने कहा था कि जो रड़ी फड़ी वाले लोग होते हैं, जो सड़कों के किनारे पर बिजनेस करते हैं, बाजार में बैठकर जो कपड़े बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, और तरह की जो रड़ी फड़ी लगाते हैं, उनका जो एक लाइसेंस होना चाहिए, उनका जो एक पंजीकरण होना चाहिए, उनका सरकार के पास, जिला प्रशासन के पास, और जो स्थानीय पुलिस है वहां एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन सा इंसान कहां से आकर कौन सा काम कर रहा है। उसमें लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी, उसमें आधार कार्ड भी होगा, किस तरह की उसकी बैकग्राउंड रहा है, किस प्रदेश से आया हुआ है, क्या उनका वहां कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। ये सारी चीजें प्रदेश सरकार व्यवस्था कर रही है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, ये लंबे अरसे से है, लेकिन प्रदेश की सरकार समाधान खोजने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरह या जो दूसरे राजनीतिक पार्टियां उसको एक राजनीतिक रंग नहीं दे रही है, या ये नहीं कह रही है कि सारा का सारा जो दिमाग है वो प्रदेश की कांग्रेस सरकार का है, या 2 साल में ये सब कुछ हो गया। ये जो काम है, अगर यहाँ पर अवैध जो निर्माण हुआ है, चाहे मस्जिद की शेप में हुआ है या वो यहाँ पर रिहायशी मकान बनाए गए, तो उसके भी जाकर जानकारी होनी चाहिए थी। क्यों अवैध निर्माण किया जा रहा है, क्यों आपको परमिशन नहीं ली गई, क्यों जो है जिला प्रशासन या वहाँ की जो नगर निगम के दायरे में जो चीजें आती है, जैसे संजौली की बात हो रही है, धर्मशाला में, मंडी में, कई जगह पे अभी पिछले कल जो चौपाल और चंबा में कई जगहों पे प्रदर्शन जो हो रहे हैं, उसका मेन कारण यही है कि प्रशासन तब तक सोया रहता है जब तक उसके दायरे में जो है कोई प्रॉब्लम होती है। जब दायरे से बाहर निकल जाती है तो कहती कि हमने तो जी नोटिस दे दिए थे, आपने नोटिस दिए, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, आपको जिम्मेदारी थी कि आप काम रोकिए।
आपको चाहिए था कि आपको एक स्टेज पर आकर जो है काम रोकना चाहिए था और बेदखल करना चाहिए बिल्कुल था। बिल्कुल तोमर लेकिन साहब तब तक बिल्कुल तो सही पता कह नहीं- रहे हैं। तोमर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सहमत हूं आपकी बात से, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और आपकी पार्टी के जो नेता थे अनिरुद्ध सिंह जी, जो मंत्री भी थे, उन्होंने जो विधानसभा में कहा, मैं उससे बहुत ही खुश हुआ और मुझे लगता है कि पूरा हिंदू समाज जो है उससे खुश हुआ। लेकिन उसके बाद का जो नज़ारा बदला, उससे हिंदू समाज जो है वो काफ़ी, मतलब कहें जो आपसे बहुत निराश हो गए लोग। क्योंकि अनिरुद्ध सिंह जी ने तो बिल्कुल एक हिंदू की तरह आवाज़ उनसे आई थी। आप भी अभी जो कह रहे हैं वो आप बिल्कुल एक हिंदू की तरह कह रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपके हिमाचल प्रदेश के में अगर कोई बाहर में घुसपैठी आ रहे हैं तो ऐसा नहीं आना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। टेक्निकली बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन कार्रवाई तो नहीं होती। आपने कहा अनिरुद्ध सिंह के ने इतनी अच्छी बात कही, लेकिन दिल्ली से एक फ़ोन आता है और उसके बाद सारी चीज़ें बदल जाती हैं। सरकार सदन के भीतर में कहती है कार्रवाई होगी, लेकिन दिल्ली से एक फ़ोन आता है, आप बदल जाते हैं। तो दिल्ली से जो फ़ोन आता है, देखिए मुकेश जी, दिल्ली के यानी आपकी पार्टी की जो विचारधारा है वो विचारधारा आपसे नहीं। मैं सीमा जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ आपके पास। तो वो चीज़ें वो यहाँ पर ऑब्स्टेकल है। एक हिमाचली बन करके, एक सनातनी बन करके जो आप कहते हैं सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप कांग्रेसी होते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें बदल जाती है। यही चिंता का विषय है। तोमर साहब, देखिए मुकेश जी, ये आरोप लगाना कि दिल्ली से फोन आया था और उसके बाद इस तरह की स्थिति बनी, ये गलत है। मुझे नहीं लगता कोई फोन आया हुआ। ये प्रदेश सरकार का मसला है। प्रदेश सरकार इस समस्या से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपके जो बात है वो लगता है हिंदुत्व की है, और जब आप विचारधारा की बात करते हैं तो कांग्रेस की है। हमारा कांग्रेस पार्टी का कोई भी इस तरह का विचारधारा अलग नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है, कांग्रेस पार्टी के लीडर, मुख्यमंत्री, मंत्री जो बोलते हैं वो सच्चाई पर बात बोलते हैं। वो दोहरा रूप तो नहीं अनिरुद्ध दिखाते सिंह हैं। जी ने जो बीजेपी कहा काम था वो करती अभी है। तक अमल जहां क्यों नहीं कहीं ना हुआ? कहीं अनिरुद्ध दूसरी सिंह जी ने जो कहा था वो पहली बार सदन में तो नहीं कहते, इससे पहले भी सरकार से वो मांग करते रहे थे। तो अभी तक जो है संजौली की मस्जिद खड़ी कैसे है? गिरा देना चाहिए था ना उसको। ठीक है तोमर जी, आऊंगा। डॉक्टर सीमा ठाकुर कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं आपसे। मैं आ जाऊंगा, अभी समय है सर, आऊंगा, वापस आ जाऊंगा, वापस आऊंगा तोमर जी, वापस आऊंगा प्लीज। जी सीमा जी। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस बोलती कुछ है और करती कुछ है। ये हमेशा ही मुसलमानों के प्रति जो है एक तुष्टीकरण की नीति जो है वो लेकर चलती है। देखिए, अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम समुदाय को अगर एज मिला है, वेटेज मिली है, और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को अगर सबसे ज्यादा, अगर इनको उसमें नियमों में अगर इनके सबसे ज्यादा छूट मिली है, तो पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में मिली है। उस समय की और आज की अगर मैं बात करूं तो 9.4 लाख एकड़ जो है वो वक्फ बोर्ड के पास जो है अधिकार क्षेत्र अभी तक हमारे भारत वर्ष में हो गया है। तो और अगर मैं इसी बात को मैं हिमाचल में भी बात करूं, तो जिस तरह के बयान माननीय मंत्री जी ने हमारे इसके विधानसभा के पटल पर रखे थे, सदन में रखे थे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि यहाँ पर रोहिंग्यास आ गए हैं, यहाँ पर जो है हमारे बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने जो है इस मामले को ढकने की कोशिश की। और सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसके प्रति कोई भी बयान देने से मना किया। बिल्कुल ठीक है सीमा जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा को जारी रखेंगे, और अपने सभी जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं वो बने रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तुषार डोगरा जी के पास जाएंगे। तुषार जी, ये जो समस्या अभी हम चर्चा कर रहे हैं, मस्जिद की समस्या हो या अवैध घुसपैठिए की समस्या हो, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए था सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और समस्या जो है आज यहाँ तक आ गई है। एक जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हिंदू आस्था पे लगातार हमले हो रहे हैं। अभी जो जिस तरीके से तिरुपति में जो प्रसाद में पशु के चर्बी मिलाए जाने का मसला आया है, चाहे यहाँ पे देवभूमि में अधिग्रहण का मामला हो, देवभूमि में अतिक्रमण का मामला हो, घुसपैठिए का मामला हो, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, लेकिन ये इनका जवाब जो है सरकार के पास जब आप सवाल उठाते हैं तो 2-4 बार जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन फिर छोड़ दिया जाता है और सरकार भी चुप हो जाती है, आप लोग भी चुप हो जाते हैं। और यही वजह है कि उत्तराखंड में आज जो है इतने बड़े स्तर पर घुसपैठिए वहाँ पर हो गए हैं और सारे असंगठित क्षेत्र में घुसपैठियों का आज कब्जा है। हिमाचल प्रदेश उनके निशाने पे है, लेकिन हिंदू संगठनों की ये जिम्मेदारी जो बनती है, जो आज जागे हैं संजौली वाले विवाद के बाद, जिस तरीके से हिंदू संगठन हिमाचल प्रदेश में जागृत हुआ है, क्या आपको लगता है कि देर से जागे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही डोगरा साहब, अनम्यूट करें अपने मोबाइल को। जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि हिंदू संगठन देर से जागे हैं।
बल्कि हम तो लगातार प्रयास करते रहने वाले संगठनों में से है। मैं कुछ आपके ध्यान में बताना चाहूंगा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री ठाकुर की सरकार थी। हमने सबसे पहले ये जताया और हिमाचल प्रदेश वो राज्य बना जिसमें धर्म के आधार के ऊपर धार्मिक स्वतंत्रता का विधेयक था, हमने पारित करवाया। पूरे देश ने जिसको अडॉप्ट किया। उसके बाद हमने बेसहारा गौवंशों की गौ तस्करी की जो घटनाएं लगातार हम सामने ला रहे थे, गौ तस्करी को रोकने के लिए हमने कानून बनवाया और गौ सेवा आयोग का गठन करवाया। और वहां पर जो गौ पालक थे उन्हें प्रतिमाह 500 से 700 रुपया, जो वर्तमान सरकार उसको बढ़ाने की बात कर रही है, वे गौ सेवा आयोग भी विश्व हिंदू परिषद के प्रयासों से हमने सरकार के द्वारा हिंदू समाज की बात रखते हुए पारित करवाया। दूसरी बात मैं आपके इसमें एक पक्ष में कहना चाहूंगा, जो देवभूमि को दाना भूमि बनाने का जो एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है। हम हमेशा बाहर से आने वाले व्यक्ति की वेरिफिकेशन की बात करते हैं, लेकिन पुलिस वेरीफाई क्या करती है? हाँ, मुझसे पूर्व दोनों प्रवक्ताओं ने कहा कि वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं स्वागत करता हूं कि ये भी इस बात को कांग्रेस के प्रवक्ता भी मानते हैं, लेकिन क्या वेरिफिकेशन केवल आधार कार्ड से होनी चाहिए? कानून बनाने लिमिट नहीं होता है, उसे इंप्लीमेंट करवाने के लिए जहां से वो ताल्लुक रखता है वहां का उसका प्रूफ और उसके साथ उस थाने की वेरिफिकेशन यदि होगी, तब वो व्यक्ति यहां पर आकर इस काम के लिए करना पाए। अभी व्यापार मंडल के माध्यम से हमारे व्यापारी भाइयों का सीधा सीधा व्यापार को खनन करते हुए वे लोग कैश के काम के ऊपर इंप्लीमेंट करते हुए वहां बढ़ा रहे हैं। इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक व्यक्ति कुर्सियां बेच रहा है, एक व्यक्ति आके गद्दे बेच रहा है, एक व्यक्ति सूट बेच रहा है, कोई कश्मीरी शॉल के नाम से बेच रहा है, हिमाचली टोपी के नाम से बेच रहा है। दूसरा एक व्यक्ति हमारा व्यापारी भाई जो जीएसटी पे करता है, स्टेट सरकार को पैसे देता है, केंद्र को देता है, बिजली पानी को देता है, वहां लेबर को रखता है, लेकिन उसकी पैसे की खपत नहीं पूरी हो पा रही, क्योंकि ये लोग बाहर से आकर अवैध तौर के ऊपर तरीके से हमारे व्यापार को, हमारे हर प्रकार की स्थिति को कब्जा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विषय, सरकार ए होगी, सरकार बी होगी, लेकिन कानून को अपना कार्य दायरे में रहकर करना चाहिए, सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि सख्ती से यदि कानून पालन नहीं करेंगे तो जो घटनाएं दिखने को मिल रही हैं, चाहे इससे कुछ समय पूर्व जैसे पुराने समय के अंदर राक्षसों की घटनाएं हम सुनते थे, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की घटना मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम बिल्कुल चंबा में भी हुआ था यही चीज, ऊना में भी, सोलन में भी, सोलन की भी घटनाएं हम लोगों ने सब दिखाया था। बिल्कुल 8 टुकड़ों के अंदर शव को विभाजित किया था। कुल्लू के अंदर आप व्यक्ति की बात को छोड़िए, लेकिन कुल्लू के अंदर क्या घटनाएं होती हैं, वहां पर कश्मीरी मुसलमानों के द्वारा एक गौवंश के बच्चे को काट कर खा लिया जाता है, जिसके बाद बहुत बड़ा जहां पर आंदोलन प्रायोजित खड़ा होता है। ये क्या हिंदू समाज आप स्वयं तौर के ऊपर करवा रहा है? लेकिन क्या उनके द्वारा यदि वो यहाँ पर देवभूमि को दाना भूमि बनाने का प्रयास करेंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं, चाहे सरकार झूठे मुकदमे जितने भी बना ले, लेकिन हिंदू समाज प्रतिकार करेगा और आने वाले समय अच्छे तरीके से उनको करेगा और करना भी चाहिए। और एक जो चीज़ है, कोरोना काल में मस्जिदों की संख्या हिमाचल प्रदेश में बहुत बढ़ी, 393 थी कोरोना से पहले, 520 बढ़ गई वहाँ पे, और अभी भी संजौली वाला मसला है। इस तरह के और भी मसले बहुत सारी जगह। एक चीज़ पे और जानना चाहूँ सीमा जी, मैं आपके पास और जीएस तोमर साहब आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ कि इन घुसपैठियों को ला करके यहाँ पर आधार कार्ड बनवाया जा रहा है, फिर वोटर कार्ड बनवा दिया जा रहा है, फिर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना शुरू हो जाता है और उसके बाद आरक्षण का लाभ भी उन्हें मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं तो दलितों और ओबीसी और एससी समाज का जो असल हक है वो आप उनके हक को मार करके इन घुसपैठियों को दे रहे हैं? क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आई, क्योंकि ये जो आते हैं तो वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में भी आते हैं, उनको जो लाभ मिलता है तो वो लाभ जो असल हिमाचल के मूल निवासी है जो उनको मिलना चाहिए वो उनको ना मिल करके उनकी हिस्सेदारी उसमें हो जाती है। तो ये आरक्षण पे भी एक तरीके से हमला है। सीमा जी, देखिए, हिमाचल में तो अगर मैं बात करूं इन सब चीजों का जो लाभ की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात होती है कि हमारे को 25 से 30 साल का जो हिमाचल में रहने की जो एक प्रक्रिया है कि यहाँ पर ही माँ बाप बाहर से आए हो, लेकिन बच्चा अगर यहाँ जन्मा हो, यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ हो, उसके बाद ही उनको इस तरह के लाभ जो है हिमाचल में मिलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन अगर ये ऐसा हो भी रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य मुझे लगता है पूर्ण बात है, क्योंकि इस तरह का जो अगर ऐसा मतलब एक
जो ये चल रहा है कॉन्सेप्ट और इस तरह से अगर किया जा रहा है तो ये हिमाचल की जो जनता है उसके साथ बिल्कुल ये बहुत अनफेयर है, क्योंकि हमारे लोग जो है यहाँ पर बहुत भोले भाले लोग हैं और यहाँ पर जो इतनी जल्दी ये पहाड़ी राज्यों में बढ़ा भी है, अगर मुस्लिम समुदाय बढ़ भी रहा है तो इसका कारण यही है कि हम जो हिमाचल के लोग हैं वो बहुत ही शांति प्रिय लोग होते हैं, बहुत सिंपल लोग होते हैं। हम लोग बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। जो लोग मकान भी दे रहे हैं वो भाई बंदी के हिसाब से मकान दे रहे हैं और फिर उनको वहां पर अपने साथ अपने परिवारों की तरह मेल मिलाप करके ही रखते हैं। तो ये चीजें जो है यहाँ पर बहुत एजेंडे के तहत जो है वो हो रही हैं। आज हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो हर घर में 1 या 2 बच्चा होता है, वो बाहर नौकरी करने चला जाता है। पीछे हमारे यहाँ जो लैंड्स हैं, हमारे पास ऑर्चर्ड्स हैं, हमारे पास सेब के बगीचे हैं और दूसरे ऑर्चर्ड्स हैं, तो उन पे काम करने के लिए हमारे पास लेबर नहीं होती है। तो ये जो मुस्लिम लोग बाहर से आ रहे हैं, तो जहाँ पर नेपाली लोग भी आते हैं, लेकिन नेपाली लोग इस तरह से आइसोलेटेड प्लेसेस को देखकर जो है अपनी झुग्गी झोपड़ियां नहीं बनाते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं ये आइसोलेटेड प्लेसेस को देखकर जंगलों में अपनी झुग्गी झोपड़ियां बनाना इन्होंने शुरू कर दिया है और उसके बाद वहां पर इन्होंने रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये वहां के स्थायी निवासी बनना इन्होंने अपने आप को दिखाना शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बिल्कुल सीमा जी, लेकिन आपने जो ये पर... कहा कि स्थानीय यहाँ पे जन्म होना चाहिए, जन्म, लेकिन अब नकली जब आधार कार्ड बन रहा है जन्म प्रमाण पत्र ही बन जाता है और ऐसा हमने दिखाया भी। जन्म पत्र जिहाद भी यहाँ पे हो चुका है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में इस तरीके के लोगों के खुलासा हमने किया था जन्म पत्र जिहाद के जरिए, जहाँ पर जो है जन्म पत्र से बिल्कुल मूल निवासी बनाने के लिए आपको जन्म पत्र बना देते हैं। मुझे लगता है प्रशासन को इस पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काम तो ये प्रशासन का है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये वही वर्क है कि अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो हमें एग्जामिनेशन फॉर्म जो डिपार्टमेंट होता है उसको उस फॉर्म को बहुत अच्छे से जांच करनी चाहिए। उसके बाद तो मैंने वही कहा कि वेरिफिकेशन जो है एक महत्वपूर्ण कदम है जो अच्छे से उठाना चाहिए और उसके बाद जो है इन चीजों का जो है लाभ जो है लोगों को यहाँ पर मिलना चाहिए। बिल्कुल तोमर साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि आरक्षण का जो संवैधानिक हक जिन वर्गों को मिलना चाहिए थे वो इन घुसपैठियों के कारण उनको ना मिल करके उसमें हिस्सेदारी हो रही है। तोमर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें अपने आप, अपना मोबाइल अनम्यूट करें, मोबाइल प्लीज। मुकेश जी मुझे नहीं जी आरक्षण का ये कोई हिमाचल को लेकर कोई फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि तो सीनियर काफी सालों से 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनको तो फायदा मिल भी रहा होगा। माइनॉरिटी का तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, उनका भी उनका देश है, हमारा सबका देश है, सब लोगों को हक मिलना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है कि जो ये नए नए लोग आते हैं, लगातार आते हैं, उनको लेकर थोड़ी सी चौकसी बरतनी होगी, कानून थोड़ा सख्त रखना होगा और उनका ध्यान रखना होगा कि किस तरह की बैकग्राउंड रही है। जहां तक कि कांग्रेस की बात है, मुकेश जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचल एक ऐसा पहला राज्य देश था जो जिसने धर्मांतरण पर जो है कानून लाया था। राजा बीरबल सिंह जी की सोच थी, वो हिमाचल पहला बना था। कांग्रेस पार्टी किसी भी समुदाय को लेकर, किसी भी धर्म को लेकर एक तरफा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो यह है कि सभी धर्मनिरपेक्ष देश है, सब लोग प्यार से रह सकते हैं। गलत करेगा तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। अगर कोई रेपिस्ट होगा, मर्डर होगा, किलर होगा और कोई संप्रदाय का जो है उपद्रव फैलाएगा तो कानून देश में बना है, संविधान सबसे ऊपर है। संविधान के दायरे में जो कानूनी कार्रवाई बनेगी वो सबके खिलाफ होगी, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। कोई दिक्कत नहीं है। कार्य करती लेकिन है मुझे ऐसा तो लगता है जो हमारे हिंदू भाई थे, जो हिंदू संगठन थे, उन पर आपने लाठीचार्ज कैसे करवाया संजौली में? क्या उनको शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार था कि नहीं था? आप अधिकारों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या हिंदू समुदाय के लोगों का अधिकार नहीं है देश के उस पर कानून पर? आप उन निहत्थे लोगों पर, वहाँ पर स्कूल के बच्चों पर, वहाँ पर घर से स्कूल लाने गई महिलाओं पर, महिलाओं पर आप टारगेट करते हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी थी। ठीक है सीमा जी, मैं आपको दे दूंगा टाइम, आपको फिर इसके बाद तोमर जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं आ जाऊंगा आपके पास। जी जी सीमा जी, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, सुनिए मेरी बात को। अब आपके अंदर का जो बीजेपी है वो जाग चुका है। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 तारीख तक तो बीजेपी इस मुद्दे को खूब तरह से जो गरमाएगी, खूब तरह से उछालेगी और सड़कों पे उतरेगी और बोलेगी हिंदू मुसलमान, राम रहीम लेना। बाद में मुझे लगता है 5 तारीख के बाद ये मुद्दा आपका नहीं रहेगा,
क्योंकि हिमाचल में आपके पास आपके पार्टी के पास आपके विपक्ष का कोई मुद्दा है नहीं। आप जो है मैं आ जाऊंगा। लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही ठीक है तोमर जी, मैं आऊंगा तुषार जी के पास भी आऊंगा। मैं सीमा ठाकुर जी जब बोलिए। जहाँ पर संजौली में वो लोग रहते हैं और 1900 लोग एक साथ रह रहे हैं, एक घर में पूरी पंचायत रह रही है, 1900 लोग एक घर में रह रहे हैं, 4 मंजिला घर में। पूछिए वहाँ की आस पड़ोस की बहनों से कि वो किस तरह से वहाँ पर रहती है, वो किस तरह से वहाँ पर अपना बेटियों को बचा कर रखती है, वो किस तरह का वहाँ पर सह रही है। आप किस तरह की बात करते हैं? क्या आप एक बार बोले, क्या आपने एक बार भी बोला संजौली पर? क्या आपका कोई भी मंत्री वहाँ पर खड़ा हुआ? क्या आपके मुख्यमंत्री ने कोई टिप्पणी दी इस बात पर? कहीं दी। और आप भाईचारे की बात सिखाते हैं हमें। सबसे ज्यादा अगर आप लोगों ने किया है तो आप लोगों ने ये तुष्टीकरण की नीति को चलाया है। आज अगर हिमाचल के हाल है तो आप लोगों की वजह से है ये। आप लोग इनको सब बहुत ज्यादा दे रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं। के दौरान ये जो है मस्जिद बनी है, आपने रोकी क्यों नहीं? आपके मुख्यमंत्री ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, ये आप लोगों के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। तुषार जी आ रहा हूँ आपके पास। आप ये भूल रहे हैं। आप लोगों के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हिमाचल में 2017 से 22 के बीच में। ठीक है, उन्होंने नहीं रोका, आपके सामने आया, आपके मंत्री भी मान रहे थे, तो आपको तो कार्रवाई करनी चाहिए था ना तोमर साहब। इसको इतना डिले क्यों किया जा रहा है? ये जानबूझ करके डिले किया जा रहा है। तुषार डोगरा जी, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, वाइंड अप करना है, लेकिन तुषार डोगरा जी के पास मैं जाऊंगा आखिरी कमेंट के लिए। तुषार जी, तोमर साहब प्लीज तोमर साहब, डोगरा जी। मैं इस विषय पर केवल ये कहना चाहूंगा, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं है। तोमर जी के मैं ध्यान में लाना चाहूंगा, ये बस मसला ये हिंदू समाज का मसला है। जो यहाँ पर रहने वाला हिंदू समाज है, हिंदू संगठन है, उस कार्रवाई को पूर्णतः अंजाम तक ले जाने के लिए कटिबद्ध थे, कटिबद्ध हैं और कटिबद्ध रहेंगे। जो आदरणीय हमारे मंत्री महोदय ने कहा, उनका हमने सम्मान किया था, लेकिन 11 तारीख को सितंबर में जो काला अध्याय या काला दिन जिसे कहते हैं, ये इस प्रकार के हिंदू व्यक्तियों के ऊपर, जो हमारे हिंदू कार्यकर्ता थे, बहनें थी, भाई थे, बच्चे थे, उनके ऊपर जो तुगलकी फरमान जैसा लगता है, जैसे जनरल डायर ने करवाया था, उस प्रकार की जो घटना की, ये एक बहुत ही ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। अब माफी चाहते हुए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। सीमा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जीएस तोमर जी आपका और तुषार डोगरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया। लेकिन 1 जनवरी कयामत की रात जिसको कहते हैं, जिसमें एक साथ 42 मुसलमानों को आधार कार्ड बना दिया। हालांकि ये केवल एक बाजार की बात है। अगर पूरे हिमाचल प्रदेश और पूरे देश में अगर करें तो ऐसे लाखों करोड़ों आधार कार्ड होंगे जो एक ही डेट में, अलग अलग डेट में बनाए गए होंगे, क्योंकि ये फर्जी है। और इन फर्जी आधार कार्ड के आधार पर ना केवल उनकी पहचान बनाई जा रही, बल्कि उन्हें वोटर भी बनाया जा रहा है। और वोटर बना करके जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो दिया जा रहा है। और ऐसा करने से केवल उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि जो असल जो इसके हकदार हैं उसके हक भी मारे जा रहे हैं और उसके अधिकार को छीन करके इन घुसपैठियों को दिया जा रहा है। जागने की जरूरत केवल सरकार को नहीं है, जागने की जरूरत आपको भी है, क्योंकि सरकार घुसपैठिए की पहचान जो करती है, उनकी मशीनरी को हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है वो डिसीजन लेने में उन्हें अब कुछ राजनीतिक दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन आप जो है इसकी पहचान कर सकते हैं। और इसके लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। बस आप अपने पड़ोस के व्यक्ति की पहचान कीजिए कि क्या वो वही है, वही का है। अगर कोई नया व्यक्ति आपके इलाके में आता है, आपके मोहल्ले में आता है, तो आप उसकी पहचान करो। इसीलिए जनता एनआरसी का जो मुहिम है वो हम लोगों ने चलाया हुआ है। हमारे जो सीएमडी सुरेश चौहान की जी हैं, उन्होंने ये मुहिम चलाया हुआ है और महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हो रही है। और मुझे लगता है कि इसे पूरे देश में चलाने की जरूरत है, ताकि पूरे देश के घुसपैठिए जो वो बेनकाब हो और सरकार एनआरसी लाए ना लाए, आप उसे ला करके एक्सपोज कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। गलती अपने समाज की है जो इनको दुकान और मकान देने का काम कर रहे हैं। एक ही आधार कार्ड से चले हुए 46 लोग एक दिन में कैसे पैदा हो गए?